गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए, जितने भी अभी तक वीडियो डाले हैं आप लोग सभी को देखे होंगे, लाइक भी बहुत कोई किए हैं, उसके लिए थैंक यू। और कोशिश यही रहेगा हमेशा कि जहाँ तक भी बताऊँ अच्छे से बताऊँ और आप लोग अच्छे से समझ सकें। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो, अभी तक तो कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया है कि सर इस पॉइंट पे हमें डाउट है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो उम्मीद है यही कि अभी तक कमेंट नहीं आया है, तो लगता है कि नहीं आप लोग को सभी कुछ समझ में आ रहा है। तो और भी उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नहीं किए होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक अच्छी तरीके से पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो चलिए, जहाँ तक हम लोग कल अंत किए थे वहीं से आज शुरू करेंगे। पिछले क्लास जहाँ तक हम लोग बता दिए थे, शायद क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो और दोस्तों ये भी है कि अब हमारे 10th का रिजल्ट आ गया है, बीएसएबी का, बिहार बोर्ड का। जितने भी बच्चे का रिजल्ट आए हैं उनके लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए, अच्छा रिजल्ट आया आप लोग का। तो अब हम 11th का भी आपको वीडियो हम देंगे। 11th का भी हमारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंच सके। थैंक यू। तो देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन जहां से हम लोग पिछले क्लास छोड़े थे अब वहां से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, तो चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 3x² बटा 1 प्लस एक्स का पावर 6। क्या है? 3x² बटा 1 प्लस एक्स का पावर 6 का dx समाकलन हमको करना है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है कि अब हम लोग किसको टी में परिवर्त करेंगे, किसको नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ वही है। वो चीज़ जब पकड़ लिए आप तो आपको फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होंगे इस टॉपिक में, यानी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कहीं फिर प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो वो कब पकड़े जाएंगे? जब आपको समाकलन के साथ साथ आपको अवकलज भी पता होना चाहिए। अवकलज भी पता होना चाहिए कि किनका अवकलज क्या होते हैं। तो अवकलज और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्या करेंगे कि उसको टी में परिवर्तित कर पाएंगे और इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके क्या थे? 3x² बटा 1 प्लस एक्स का पावर 6। 3x² बटा 1 प्लस एक्स का पावर 6। हाँ, तो क्या था? 3x² बटा 1 प्लस एक्स का पावर 6 का dx। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब बोलेंगे कि सर नीचे वाला टर्म का टी में परिवर्त कर दें 1 प्लस एक्स का पावर 6 को, तो गलत हो जाएंगे। तो फिर हमारा जो समाकलन के फॉर्मूले होते हैं उस पर हम नहीं जा पाएंगे, समाकलन के फॉर्मूले पर नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ऊपर वाले का अवकलज, वो किसका अवकलज है वो पता होना चाहिए, यानी जिसका आप टी मानते हैं उसका अवकलज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ से समझना है कि हम लोग किसको टी मानेंगे। तो माना x³ बराबर टी। x³ बराबर टी हमने क्या माना? x³ बराबर टी। जब x³ बराबर टी माने तो देखिए x³ का जैसे dx करेंगे तो dx x³ का इधर करते हैं, देखिए d/dx x³ का। तो x³ का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, जो उसके पावर में रहते हैं वो आके आगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 3 और फिर पावर से 1 घट जाता है 3 - 1, यानी 3x का पावर 2 बच जाते हैं। 3x का पावर 2, 3x का पावर 2। तो ये आपका क्या हो जाता है? 3x का पावर 2। यानी इसको जब हमने x³ बराबर t माना तो 3x² का dx करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? dt। तो अब यहाँ से 3x² dx बराबर क्या हो जाएंगे? dt। 3x² dx बराबर dt, क्योंकि x³ को जब हम t माने हैं तो x³ का जो अवकलज होते हैं डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? 3x² dx बराबर dt। तो देखिए हम यहाँ निकाल दिए d/dx x³ का अवकलज हम निकाल दिए, यानी डिफरेंशिएशन निकाल दिए। तो 3x² dx बराबर क्या होगा?
dt। अब हमारा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए। तो अब देखिए क्वेश्चन था आपका, तो 3x² dx के जगह पे अब आपका हो गया dt बटा यहाँ पे अब आपका x³ इक्वल टू अपने t माना है, x³ इक्वल टू t माने। तो देखिए अब ब्रैकेट 1 प्लस x² बचा, x² बचा जिसको हम लोग t माने थे, तो 1 प्लस x² बचा। यहाँ ध्यान से देखना है कि 1 प्लस x², यानी x² कहने का मतलब, अब यहाँ हम थोड़ी देर के लिए फिर से क्वेश्चन लिखना है, यानी थोड़ी देर के लिए हमको यहाँ क्वेश्चन ही लिख दिए। आप ध्यान से देखिएगा कि ये x² क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे x³ के जगह पे हम लोग t मान चुके हैं, x³ के जगह पे t मान लिए, तो हमारा समाकलन में हो जाएगा dt बटा 1 प्लस t का स्क्वायर, यानी x³, यानी देखिए t का स्क्वायर और x³ यहाँ 3 दूनी 6, यानी जब दो संख्याओं को गुना करते हैं तो पावर क्या होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। पावर क्या होता है, मल्टीपल हो जाए, ऐड हो जाते हैं, यानी मल्टीपल हो जाएंगे। तो यहाँ से 3 दूनी 6 में से 3 तो हमने निकाल लिया, तो 2 बच गया, t का पावर 2, t का पावर 2, हाँ तो t का पावर 2। अब इसका dt निकालना है, तो अब ये इतना बच गया, तो इसी को हम और सिंपली में लिखते हैं 1 बटा 1 प्लस t का स्क्वायर dt। अब हम इसका समाकलन करेंगे 1 बटा 1 प्लस t का स्क्वायर dt, तो 1 बटा t। अब t देखिए अब किसका ये समाकलन है, ये अब ध्यान रखना है कि ये किसका समाकलन है। तो आपके पास फार्मूला, आपको फर्स्ट क्लास में हमने फार्मूला लिखा दिए थे कि 1, वहाँ पे देखिए फार्मूला में लिखा हुआ था 1 बटा 1 प्लस x², वो किसके फार्मूले थे, तो टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स t हो गए, टेन इनवर्स t प्लस c, टेन इनवर्स t प्लस c। अब टेन इनवर्स t प्लस c, अब t किसको माने थे वो रख देंगे, तो टेन इनवर्स t माने थे x³ को, x³ प्लस c, यही इसके क्या हो जाएंगे आंसर। तो ध्यान दीजिए, जहां ना समझ में आया फिर से एक बार समझा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन क्या थे, 3x² बटा 1 प्लस x का पावर 6 का dx। तो हमारा देखिए हम उसी टर्म को t मानेंगे जिसका कि अवकलज हो, यानी हमको पता हो। तो देखिए हमने x³ को t माना, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। तो x³ को जब t माने तो x³ का d/dx जब करते हैं तो वो होता है 3x², तो 3x² dx बराबर क्या होगा dt, 3x² dx बराबर dt। तो 3x² dx के जगह पे अब हम लोग dt लिख दिए। तो अब यहाँ से हमारा क्या बचा, x³ तो हमने निकाल लिया, तो 2 बचा, x³ को जब निकाल लिए तो यहाँ क्या बचे 2, तो 1 प्लस x², कहने का मतलब अब यहाँ x के जगह क्या माने हुए t, तो यानी dt बटा 1 प्लस t का स्क्वायर, यानी अब यहाँ से dt को हम आगे ले लिए, तो 1 बटा 1 प्लस t का स्क्वायर dt। तो 1 बटा 1 प्लस x² बराबर आपको फार्मूला बताए थे कि टेन इनवर्स x होते हैं, तो टेन इनवर्स t हो गए प्लस c। अब t किसको माने थे, x³ को, प्लस c। चलिए लिखिए, समझ गए होंगे, लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है समाकलन 1 बटा रूट अंडर x प्लस x का dx, रूट अंडर x प्लस x का dx। तो अब देखिए यहाँ फिर t में हमको परिवर्त करना है, t में क्या करना, परिवर्त करना। तो ध्यान दें कि कैसे t में परिवर्त होगा और कब होगा। तो सबसे पहले हम वैसे टर्म को देख कर निकालेंगे जिसको कि हम t में परिवर्त करें और उसका अवकलन हो, अवेलेबल हो वहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को ही। तो समाकलन 1 बटा रूट अंडर x प्लस x था, dx था, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन 1 बटा रूट अंडर x कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस रूट अंडर x बच जाएंगे का dx, 1 क्या बच जाएंगे, रूट हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका सिंगल x है, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट x, तो 1 प्लस रूट x का dx बच जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो गए, अब ये हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि माना 1 प्लस रूट x इक्वल टू टी, 1 प्लस रूट x इक्वल टू टी। अब 1 प्लस रूट x बराबर हम लोग क्या मानेंगे, t।
तो हमारा बच क्या गया 1/√x, 1/√x, 1/√x dx बराबर हो जाएंगे 2dt, क्योंकि इसका जैसे ही हम रूट हटाएंगे तो हाफ होंगे, हाफ ऊपर जाएंगे तो माइनस में आएंगे, तो 3/2 उसको गुना में चेंज करेंगे, तो आप गुना में चेंज कर देखेंगे कि 2dt बचेंगे। क्या बचेंगे? 2dt बचेंगे, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन तोड़ने के लिए हम बता दिए हैं। अब हमारा हो गए सारे, अब सॉल्व हो गए। अब हमने 1/√x dx बराबर क्या मान लिए 2dt, तो अब यहाँ पे रख देंगे, तो समाकलन 1/t का dt और 2 आपका यहाँ था तो 2 समाकलन से बाहर। पिछले क्लास में ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि जो dt के साथ मल्टीपल में होते हैं वो समाकलन से बाहर रहते हैं, और फिर समाकलन 1/t dt, क्योंकि 1+√x को हमने t माना तो उसकी जगह रख दिए। अब 1/√x को हमने 2dt मान लिया, 2 बाहर है, dt हमारा अंदर, dt अंदर। अब यहाँ से 1/t कहने का मतलब log, यानी 1/x का log x होता था मोड में, तो वही सेम 1/t बराबर क्या होगा 2 × log mod t प्लस c, log mod t प्लस c। अब हो गए 2 × log mod में t किसको माने थे 1+√x को, 1+√x प्लस c, ये हमारा क्या हो गए आंसर, ये हमारा क्या हो गए आंसर। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम क्या किए कि क्वेश्चन हमारे थे 1/√x प्लस x का dx, तो हम रूट पहले कॉमन ले लिए, तो 1 यहाँ पे रूट नहीं था तो उस पर रूट लग गए, √x हो गए। अब देखिए 1+√x को हमने t मान लिया, 1+√x को क्या मान लिए t, तो हमारा बच क्या गया 1/√x, 1/√x का dx किए तो क्या हो गया 2dt। तो जो dt का मल्टीपल में रहते हैं वो समाकलन से क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं, dt का मल्टीपल में जो रहते हैं वो क्या होते हैं समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो हमारा 1/t का dt, तो 1/t का फार्मूला आपको बता दिया, यानी 1/x बराबर log mod x होता है। तो यहाँ से x के जगह पे आपका t है, तो 2 × log t का मोड प्लस c। अब t जिसको माने थे उसको रख दिए, 2 log 1+√x प्लस c। लिखिए, लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है समाकलन x + 1 बटा √x + 4 dx। क्वेश्चन क्या है x + 1 बटा √x + 4 dx। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम t किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, और हमारा रूट भी है, हमारा क्या रूट भी है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखिए, अब नीचे में x + 4 है, x + 4, अब हम लोग इसी को मानेंगे। माना क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो आपका माना x + 4 = t², क्या मानेंगे t²। इसलिए मान रहे दोस्तों कि नीचे हमारा रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या होंगे खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट क्या होंगे खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमको t² मानना पड़ रहा है। आपको उस सिचुएशन के अनुसार ही मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ t ही मानेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे रूट था, इसलिए हमको क्या मानना पड़ा t²। तो x + 4 = t², तो x बराबर क्या हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी t² - 4, t² - 4। तो dx बराबर क्या हो जाएंगे, तो dx बराबर अब क्या हो जाएंगे 2t dt अब हो गए। क्यों हो गए दोस्तों, क्योंकि इसका जब हम लोग यहाँ dx निकालेंगे t² का, इधर देखिए साइड में निकाल रहे t² का, जब d/dx निकालेंगे तो आपको क्या बोले पावर आगे आके मल्टीपल हो जाता है और इससे 1 घट जाता है, तो 2 में से 1 घट गया तो 1, यानी t का पावर 1, यानी 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ से क्या हो गया dx बराबर 2dt। अब हमारा सारा चीज मान लीजिए, अब हम वहां रख देंगे क्वेश्चन पे, तो समाकलन अब हमारा देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीपल है तो बाहर कर लेंगे,
2 मल्टीपल है, बाहर कर लेंगे। अभी देखिए x बराबर आपने वैल्यू तो निकाल लिया इतना, तो x के जगह रखेंगे, लेकिन आपका +1 बचा हुआ है, +1 क्या है, बचा हुआ है, +1 बचा हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे एक चीज छूट रही है, यहाँ माइनस है, आपके क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, और इधर जो चीज की है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन में प्लस लिखा गए थे, माइनस के जगह पे प्लस हो गए थे। अब ध्यान दीजिए, अब 2 हमारा जो मल्टीपल है वो तो बाहर रहेंगे। अब हमारा x के जगह पे t² -4 है, तो रख देंगे, तो t² -4, और अभी -1 बचा हुआ है, तो -1, और फिर इनटू में आपका t है तो t रहने दे, बटा आपका यहाँ पे रूट अंडर बचा हुआ है, रूट अंडर बचा हुआ है, इतना को आपने t² माना है तो t² मान लिया, और dt। ध्यान से देखिए कि हम कैसे बैठाए। x का जो हमारा यहाँ थे, आप मेरे अंगुली को देखेंगे, x हमारा यहाँ थे, तो x का वैल्यू t² -4 हो गया, तो t² -4, और -1 जो बचे थे वो रहने दिए। अब यहाँ देखिए dt का जो भी मल्टीपल होते हैं वो समाकलन से बाहर रहते हैं, आप लोग को बार बार बताया जा रहा है। तो t बचा हुआ t यहाँ लिख दिए, और फिर x + 4 को t² माने थे, x + 4 के जगह t² रख दिए, रूट था, रूट रख दिए, dt। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे, तो 2 समाकलन। अब यहाँ से हो गए t से, देखिए t से यहाँ पर बारी बारी हम लोग करेंगे, तो पहले 2 रहने दे, ये यहाँ पे हो गया t²। अब देखिए -4 और -1, तो क्या हो गया, -5, t² -5 इंटू टी बटा टी का dt। अब ये t तो अभी बचे हुए, स्क्वायर से रूट खत्म हुआ था। अब यहाँ से t से t कट गए, t से t कट गए, तो क्या बचे समाकलन में 2t² -5 का dt। अब ये बच गए, 2 बाहर है, t² -5 का dt। तो अब हमारा सिंप्लीफाई आ गया। बारी बारी हम लोग समाकलन करेंगे, तो बराबर, अब आपका 2 रहने दे, 2 दोनों से मल्टीपल होंगे, दोनों में मल्टीपल होंगे, तो यहाँ देखिए 2 बाहर है, t² dt -5 आपका कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेंगे। तो पहले देखिए 2 आपका है, तो 2 × 5 बाहर रहेंगे, और dt। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से हो गया 2 × t², यानी t 2 + 1 बटा 2 + 1, और माइनस 5 दूनी 10, t का t dt का t। अब यहाँ से देखिए, दो यहाँ से क्या हो गया, 2 × t³ 3/3 -10t + c। अब वहां से t का वैल्यू रख देंगे, तो 2/3 बाहर कर लेंगे, तो t क्यों बच गए, t किसको माने थे, तो माने थे x + 4। अब यहाँ q है, तो यहाँ q लगा देंगे, -10। अब t किसको माने थे, x, अब t हमारा क्या है, t² है, हाँ, तो अब t के जगह ये रख रहे हैं, तो आपका देखिए t² है, तो t जब स्क्वायर है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, 3/2 -10x + 4, अब फिर t का स्क्वायर है, तो यानी 1/2 + c, ये क्या हो जाएंगे, आंसर। यानी हमारा t के जगह पे t² था, t के जगह पे क्या था, t²। तो हमको पहले से मिल रहा था कि 2/3 t³ -10t + c, तो यहाँ से 2/3 बाहर कर लिए, t का वैल्यू जो था x + 4 रख दिए, इसमें स्क्वायर था तो पहले से 3 पावर था, फिर स्क्वायर, तो /2 हो गए, -10x + 4, और फिर यहाँ से देखिए t का पावर 2 है, तो 1/2 + c। चलिए लिख लिए, चलिए लिख लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्वेश्चन है, समाकलन cos x sin x बटा cos x + sin x का dx। क्या है क्वेश्चन, cos x sin x बटा cos x + sin x। तो अब देखिए हम किसको t मानेंगे, तो नीचे वाले टर्म को t मान लेंगे, माना cos x + sin x बराबर t। तो आपका इसको जब t मान लिए, तो हम इसका जब
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएंगे, cos x माइनस साइन एक्स। तो यानी cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, dt, यानी cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो अब यहाँ से dt मान गए, अब हमारा हो गया। तो अब यहाँ से समाकलन इतना को हम लोग क्या मान लिए, dt, यानी 1/t dt, 1/t dt। अब 1/t का क्या होता है समाकलन, log mod t प्लस c। तो बराबर क्या हो गए, log mod में t है तो t किसको मान के रखे हैं, तो mod में cos x प्लस साइन x mod प्लस c, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी हम लोग cos x प्लस साइन x को क्या मान लिए, t, तो इसका जस्ट dy बाई dx करेंगे तो ये बचेंगे cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या होगा, dt। तो अब cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, तो dt रख दिए, अब बटा t, यानी 1/t dt। तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log mod में t प्लस c। तो अब यहाँ से log t किसको माने थे, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c को। तो अब ये हमारा आंसर, चलिए लिखिए, चलिए लिख लिए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, समाकलन 1/1 प्लस 10x dx, 1/1 प्लस 10x dx। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ से समाकलन 1/1 प्लस 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स dx। तो अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो समाकलन 1 बटा, फिर बट्टा में रह जाएंगे cos x। अब यहाँ से cos x से यहाँ देंगे तो cos x प्लस यहाँ से देंगे तो sin x dx। हमने यहाँ से एलसीएम लिए, हमने क्या किया, एलसीएम लिए। अब ये cos x ऊपर चले जाएंगे तो समाकलन cos x बटा cos x प्लस sin x dx, sin x dx। तो अब यहाँ से हमारा cos x बटा cos x प्लस sin x dx। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 cos x बराबर फार्मूला होते हैं, क्या होंगे, cos x प्लस sin x और प्लस cos x माइनस sin x बटा 2 cos x प्लस sin x का dx, ये बच जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से हाफ पहले बाहर कर ले, तो हाफ बाहर कर लेंगे, 1/2 बचा हुआ, हाफ बाहर कर लिए। तो अब 2 cos x का ये फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ से अब दोनों को बारी बारी हम लोग सेपरेट करेंगे, तो हाफ हमारा बाहर है। अब हमारा क्या बच गया, cos x प्लस sin x बटा cos x प्लस sin x, और फिर प्लस यहाँ से cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x का dx। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये दोनों सेम वैल्यू है, कट गए, अब ये नहीं कट रहे तो उसको रहने देंगे। तो क्या हो जाएंगे, समाकलन हाफ बाहर रहेंगे, समाकलन यहाँ से बच गए कट कर 1 प्लस यहाँ से यहाँ तो सेम रह गए cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x का dx, ये हो गए। अब यहाँ से हमारा सिंप्लीफाई करेंगे। अभी ये क्वेश्चन, ये जो यहाँ cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x जो बच रहा है, ये अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताया सेम क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, लिख लिए, चलिए ऊपर से मिटा दे। अब देखिए क्या होगा कि हाफ जो है मल्टीपल में। अब यहाँ से हम लोग साइड में इधर लिखेंगे कि यहाँ पे माना cos x माइनस sin x
cos x, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे cos x प्लस sin x बराबर t। तो cos x माइनस sin x dx बराबर क्या हो जाएंगे, dt बराबर dt। तब अब हमारा समाकलन में होंगे हाफ समाकलन 1 प्लस, अब यहाँ देखिए 1 प्लस cos x बराबर t मान लिया और 1 माइनस साइन सॉरी cos x माइनस साइन x dx बराबर dt, यानी 1/t dt, 1/t dt। अब ये आ गए, अब इसको मिटा दे। हाँ, अब अलग अलग समाकलन करेंगे तो हाफ दोनों के लिए है, तो हाफ यहाँ से dt प्लस यहाँ से अब आपका हाफ 1/t का dt, 1/t का dt। अब इसे मिटा दे। हाँ, अब चलिए देखिए हाफ t प्लस हाफ, यहाँ प्लस बचे हाफ 1/t का log mod t प्लस c, log mod t प्लस c। अब यहाँ से बारी बारी हम लोग t का मान रखेंगे, तो हाफ इंटू t किसको माने, तो cos x प्लस साइन x को t माने प्लस हाफ log mod, अब t cos x प्लस साइन x mod प्लस c, ये इसके क्या होगा आंसर, यानी हाफ cos x प्लस साइन x प्लस हाफ log cos x प्लस साइन x प्लस c। चलिए लिखिए, लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन समाकलन 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x का dx। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x है, तो फिर हम लोग दोनों को तोड़ेंगे, दोनों को तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से समाकलन 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन x बटा cos x, साइन x बटा cos x, फिर बटा, फिर 1 प्लस साइन x बटा cos x, ठीक है, का dx। तो फिर बराबर समाकलन अब देखिए यहां से ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो cos x, यहां से देंगे तो cos x माइनस साइन x बटा, फिर यहां से लेंगे नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो फिर बटा होंगे cos x, और यहां से देंगे तो क्या होंगे cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x का dx। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए ये cos x क्या हो गए, कट गए, cos x से cos x कट गए, तो क्या बच गए, समाकलन cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x, क्या बच गए, cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x का dx, ये बच गए। अब यहां से देखिए, अब फिर आ गए पहले वाला क्वेश्चन, अब फिर इसमें हम t किसको मानेंगे, dt किसको मानेंगे, ये आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर यहां पे मानेंगे, माना cos x प्लस साइन x इक्वल टू क्या मानेंगे, t, cos x प्लस साइन x इक्वल टू क्या मानेंगे, t। तो यहां से cos x माइनस साइन x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, dt, cos x माइनस साइन x इक्वल टू dt। अब यहाँ पे dt लगा देंगे तो समाकलन 1/t dt, 1/t dt। तो 1/t का क्या होता है, log mod t प्लस c। अब log mod t प्लस c, अब हमारा t का वैल्यू रख देंगे तो log mod t किसको माने, तो cos x प्लस साइन x mod प्लस c, ये क्या हो जाएंगे आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या थे, 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x थे, तो हम पहले दोनों को तोड़ लिए, तो साइन 10x बराबर क्या होता है, साइन x बटा cos x, तो ऊपर वाले का एलसीएम लिए तो cos x माइनस साइन x बटा cos x, फिर हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लिए तो cos x प्लस साइन x बटा
कोसेक्स आ गया। अब कोसेक्स से कोसेक्स कट गए तो बचे क्या, समाकलन कोसेक्स माइनस साइन एक्स बटा कोसेक्स प्लस साइन एक्स। तो अब फिर पहले वाला क्वेश्चन आ गए थे, तो कोसेक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या मान लिए टी, तो कोसेक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो गया dt, तो 1/t का dt, तो 1/t का समाकलन क्या होता है log t प्लस c। अब log और t किसको माने थे, कोसेक्स प्लस साइन एक्स प्लस c। चलिए लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है समाकलन समाकलन 10x बटा सेक एक्स प्लस कोस एक्स का dx, 10x बटा सेक एक्स प्लस कोस एक्स का dx। तो फिर हम इसको पहले तोड़ेंगे, इसके बाद हम t में मानेंगे। पहले तोड़ेंगे, इसको छोटा करेंगे। तो देखिए छोटा कैसे करेंगे, तो अभी आपका 10x का तो फॉर्मूला अभी आप बता दिए थे कि साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स, ठीक है। और बटा यहाँ पे आपका है सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस कोस एक्स का dx, ये थे बराबर। फिर समाकलन, अब देखिए ये कोस साइन बटा कोस, कोस अब नीचे ले आए, चलिए नीचे ले आते हैं, तो ऊपर क्या बच गए साइन एक्स बटा कोस एक्स और इंटू में हो गए सेक एक्स पहले से थे और प्लस कोस एक्स थे dx, ठीक है dx। अब यहां से देखिए, अब ये कोस एक्स से दोनों मल्टीपल होंगे, कोस एक्स से क्या होंगे दोनों को मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे। तो यहां से समाकलन साइन एक्स बटा यहां से कोस एक्स गुना सेक एक्स, तो कोस एक्स इंटू सेक एक्स, कोस एक्स इंटू सेक एक्स, और फिर प्लस कोस गुना कोस यानी कोस स्क्वायर एक्स का dx, ठीक है अभी तक। अब यहां से देखिए साइन एक्स तो है, अब यहाँ कोस एक्स इंटू सेक एक्स आ रहा है, कोस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो अब यहां से हमको एक टर्म हटाना पड़ेगा, तो आपको पता है यहां से साइन एक्स रहने दे, साइन एक्स बटा कोस एक्स है तो कोस एक्स रहने दे, और सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos x, क्या होते हैं 1/cos x, और फिर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का dx। अब देखिए कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो गए कट गए, यानी सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos x, इंटू में कोस एक्स था, कोस एक्स से कोस एक्स कट गए, तो क्या बच गया समाकलन साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का dx, ये बच गए साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर का dx। अब हमारा ये पूरा सिंपलीफाई हो गया, यानी छोटा टर्म में आ गए। अब हम यहाँ t मानेंगे, अब किसको मानेंगे, तो हमारा जाके समाकलन टूटेगा। तो देखिए कोस एक्स बराबर हम लोग क्या मानेंगे, माना कोस एक्स बराबर t, कोस एक्स बराबर t, तो साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt। अब बोलिए ये माइनस कैसे आ गया, तो देखिए यहां से साइन एक्स का dy बाई dx करते हैं तो माइनस कोस एक्स आता है, इसलिए यहां से क्या हो गया माइनस dt। अब हमारा चलिए यहां तक पहले लिख लिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, चलिए फिर से बता दे रहे कि 10x बटा सेक एक्स प्लस कोस एक्स था, तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स, और सेक एक्स प्लस कोस एक्स जो था वो सेम रह गए। तो अब देखिए ये कोस यहाँ डिवाइड में नीचे आ गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गए, यहाँ गुना में हो गए, यानी साइन एक्स बटा कोस एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस कोस एक्स का dx। अब यहाँ से दोनों से मल्टीपल होना है, दोनों में गुना कर दिए, तो साइन एक्स बटा क्या हो गया कोस एक्स इंटू सेक एक्स, कोस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कोस गुना कोस किए तो क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कोस गुना कोस किए तो कोस स्क्वायर एक्स का dx। अब देखिए सेक एक्स का भी फॉर्मूला आपको पता है, सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/cos x, तो cos x इंटू 1/cos x प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो cos x से cos x क्या हो गए कट गए, cos x से cos x कट गए, तो क्या बच गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का dx।
अब कोसेक्स को टी माने तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस डी टी। चलिए यहां तक लिखिए, लिख लिए। चलिए ऊपर मिटा दे। अब देखिए यहां से मान लिए थे कोसेक्स को टी तो साइन एक्स डी एक्स का माइनस डी टी। तो हमारा क्वेश्चन बचे हुए क्या थे, साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का डीएक्स था। तो अब यहाँ पे रख देंगे मान, कोस एक्स के जगह पे टी रखेंगे और साइन एक्स डीएक्स के जगह पे डी टी। तो माइनस है तो माइनस बाहर कर लिए, तो 1 बटा 1 प्लस टी का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए टी पर, का डी टी। किसका हो गया, देखिए कोस एक्स को टी माने थे तो कोस एक्स के जगह टी रख दिए, कोस स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, अब 1 प्लस था तो पहले से रह गए, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी था, माइनस बाहर कर लिए, ऊपर 1 बटे डी टी। अब यहाँ से क्या हो गया 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर डी टी। अब 1 बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका समाकलन का फॉर्मूला है, तो टेन इनवर्स का, किसका, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ से अब इसका समाकलन किए तो आ गया टेन इनवर्स, अब एक्स के जगह पे आपका क्या है टी, टेन इनवर्स टी, ये माइनस है माइनस लग गया आगे, तो टेन इनवर्स टी। अब टी किसको माने तो कोस एक्स को, तो बराबर हो गया माइनस टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमारा जो समाकलन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स, तो टी है तो टेन इनवर्स टी हो गए, माइनस आगे थे तो आगे रह गए माइनस माइनस। अब टी जिसको माने थे, टी किसको माने थे कोस एक्स को, तो कोस एक्स टी के जगह पे रख दिए, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है समाकलन 10x dx, 10x dx, तो 10x dx, 10x का तो डायरेक्ट समाकलन है नहीं, और आप पहले वाला तरीका से नहीं तोड़ेंगे, यहाँ तो हमको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो सबसे पहले हम 10x का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको पहले सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लाएंगे, यानी छोटा करेंगे, तो पहले छोटा कर लेंगे। तो समाकलन 10x के जगह हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स का dx लिख सकते हैं, 10x के जगह पे साइन एक्स बटा कोस एक्स का dx। अब हम यहाँ से फिर देखिए साइन एक्स बटा कोस एक्स आ गया, साइन एक्स बटा कोस एक्स। अब हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कोस एक्स इक्वल टू टी, माना कोस एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएंगे माइनस डी टी, माइनस डी टी, क्योंकि साइन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस कोस होता है, माइनस कोस, तो माइनस डी टी। अब यहाँ पे रख देंगे समाकलन में, अब साइन एक्स के जगह क्या रखना है माइनस डी टी, तो माइनस समाकलन से बाहर, ऊपर 1, और कोस के जगह पे क्या रखना है टी का डी टी, 1 बटे टी का डी टी। अब फिर 1 बटे टी आ गए तो इसका क्या होता है माइनस है, तो माइनस रहने दीजिए, 1 बटे टी का लॉग मॉड टी प्लस सी। अब यहाँ से टी जिसको माने वहां रख देंगे, तो माइनस लॉग टी किसको माने कोस एक्स को, तो मॉड कोस एक्स प्लस सी। यही क्या हो गए आंसर। चलिए लिखिए, लिख लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समाकलन, क्वेश्चन नंबर 28, समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डीएक्स। अगला क्वेश्चन क्या है कोसेक एक्स का डीएक्स, कोसेक एक्स का डीएक्स। तो देखिए कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स का फॉर्मूला, हाँ तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है कोसेक एक्स का डीएक्स, कोसेक एक्स का डीएक्स, कोसेक एक्स का डीएक्स। तो अब यहाँ से देखिए कोसेक एक्स का कोई ऐसा फार्मूला 1 बटा साइन एक्स होता है, हम लोग सिंपल में वह पढ़ते हैं तो 1 बटा साइन एक्स, लेकिन 1 बटा साइन एक्स पे हमारा ये समाकलन नहीं टूटेगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे कि हम लोग अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीपल कर देंगे, अंश और हर में क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे,
कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से। तो चलिए कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो समाकलन अंश और हर में, तो यहां लिखेंगे अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से गुना करने पर क्या लिखे, अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से गुना करने पर। तो देखिए अंश में तो आपका कोसेक एक्स है ही, अंश में आपका क्या है, कोसेक एक्स है ही। तो समाकलन कोसेक एक्स गुना कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बटा हर में भी करना है, तो हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का dx। अब हमारा देखिए ये आ गए। तो अब यहां से हम मान सकते हैं, क्योंकि यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएंगे, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो अब यहां से हम लोग करेंगे माना कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर टी। अब क्या मानेंगे, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर टी। तो कोसेक एक्स गुना में रहेंगे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स बराबर होते हैं डी टी, डी एक्स बराबर होते हैं डी टी। अब यहां से देखिए, आप दोनों के बदले हम मान लिए टी और डी टी, तो अब यहाँ पे टी रख देंगे। तो यहाँ से समाकलन कितना की जगह आपका डी टी हो गया, यानी 1/t का डी टी, 1/t का डी टी। तो 1/t का अब बार बार 1/t मिल रहा है, यानी इसका लॉग मॉड टी प्लस सी। अब लॉग, तो लॉग रहने दीजिए, मॉड टी किसको माने, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड प्लस सी, यही क्या हो गए आंसर, यानी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग मॉड में। देखिए ध्यान से देखिए, कोसेक एक्स था हमारा, क्वेश्चन क्या था, कोसेक एक्स। तो अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से क्या किए, गुना कर दिए। गुना करने पर तो अंश में हमारा कोसेक एक्स बाहर थे तो वो बाहर रह गए, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से गुना कर दिए, बटा हर में किए तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का dx। अब हम लोग मान लिए कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर टी। तो इसका यानी इसका डिफरेंशिएशन जब कोसेक एक्स यानी गुना कर लीजिए, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का dy/dx जब निकालेंगे तो हमारा आएंगे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, यानी इसका dy/dx निकालेंगे तो इतना आएंगे, इसलिए इसके जगह पे अब क्या होगा dt। तो 1/t का dt, तो यहाँ से 1/t का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड t प्लस सी। अब t किसको माने थे, तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को, तो वो बैठा दिए। चलिए लिख लिए। अगला क्वेश्चन,